वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज आजकल अपनी सेहत के वजह से सुर्खियों में चल रहे हैं। दरअसल उनके कुछ वीडियोस और फोटोज सामने आए थे जिनमें उनका चेहरा सूजा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद भक्तों ने आशंका जताई कि अब बाबा की तबीयत खराब होते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज बिना किडनी के अभी भी जिंदा हैं और ये बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है, लेकिन अब शरीर कहीं ना कहीं अपने तेवर दिखाने लगा है, जिसके बाद भक्त बेहद आहत हो उठे थे। इस सबके बावजूद प्रेमानंद महाराज लगातार भक्तों से मिल रहे हैं, भक्तों के सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब ऐसे ही बाबा और भक्त के बीच एक ऐसी बातचीत हुई जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई है। दरअसल देश के कोने कोने से लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं, उनसे अपने मनोस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो सभी सवाल पूछते हैं जिसका जवाब वो चाहते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा हुआ है कि प्रेमानंद महाराज से लोगों ने अनोखे सवाल पूछ लिए हैं, जिनका जवाब देते हुए खुद प्रेमानंद महाराज के चेहरे पर हंसी आ जाती है। अभी हाल ही में प्रेमानंद महाराज के दरबार में एक शख्स ने ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसके बाद हर कोई ऑफिस जाने वाला शख्स इस पूरी खबर को पढ़ना चाह रहा है या सुनना चाह रहा है। दरअसल इस व्यक्ति ने प्रेमानंद महाराज से कहा कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। कई बार वहाँ जरूरी काम के कारण भी छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन जब दादी, फूफा या किसी अन्य रिश्तेदार की मौत का बहाना बनाओ तो तुरंत छुट्टी मिल जाती है। व्यक्ति ने आगे बताया कि ऑफिस में सच बोलकर छुट्टी मांगो तो नहीं मिलती, लेकिन झूठ बोलकर छुट्टी मांगो तो तुरंत मिल जाती है। इसे में एक अन्य व्यक्ति ने जोड़ते हुए कहा कि अगर हर 1.5 महीने में वृंदावन जाने के लिए छुट्टी मांगो तो कभी नहीं मिलेगी। मैं आज भी ऑफिस में झूठ बोलकर ही आया हूँ, तो क्या झूठ बोलकर छुट्टी लेना पाप है? इस सवाल का जवाब देने से पहले प्रेमानंद महाराज जोर से हंस पड़े और फिर क्या बोले, ये कलयुग का प्रभाव है। झूठन लेना, झूठन देना, झूठन भोजन, झूठा चबेना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए झूठ बोलना तो पाप ही है। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने एक श्लोक कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, जाके हृदय ताप है, ताके हृदय आप है। इसका अर्थ है सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके मन में सच्चाई बसती है उसी के मन में भगवान निवास करते हैं। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि हमें समस्याओं से लड़ना चाहिए, हमें हर पल सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, जीवन के हर मोड़ पर झूठ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि भजन, धाम और भगवत प्राप्ति के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता है। यदि हम भगवान की पूजा अर्चना या उनके दर्शन के लिए कोई झूठ बोल सकते हैं तो हमें इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें सांसारिक कार्यों के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहीं साथ ही प्रेमानंद महाराज ने अपने उस वीडियो के बारे में भी जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि महाराज अभी डायलिसिस करवा रहे हैं और एकांतिक दर्शन कर रहे हैं। आश्रम ने लोगों से अपील की है कि पुरानी तस्वीरें या वीडियो वायरल ना करें। महाराज के अनुयायी ने बताया कि महाराज जी का स्वास्थ्य अब स्थिर है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। प्रेमानंद महाराज इस समय राधा केली कुंज आश्रम में ही रह रहे हैं, जहाँ उनका नियमित डायलिसिस हो रहा है। वहीं महाराज प्रेमानंद ने अनुयायियों के अनुसार 4 अक्टूबर से उनकी पदयात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई थी ताकि उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। भक्तों ने बताया कि महाराज जी सुबह सुबह एकांकित वार्तालाप कर रहे हैं, सीमित दर्शन दे रहे हैं और अपने शिष्यों से भी कम ही मिल रहे हैं। भक्तों ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो जिसमें महाराज जी के हाथ पर पट्टी बंधी दिख रही है वो 3 से 4 साल पुराना है। ऐसे में इसे लेकर किसी भी प्रकार का अफवाह या भ्रम फैलाने से बचने की अपील की है। हालांकि ये बात सही है कि बाबा की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। फिलहाल बाबा की इस बयान पर, इस राय पर, इस सलाह पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।